डायमेंशन टेस्ट ऑफ आर्मरिंग मटेरियल में स्ट्रिप का, इसको फ्लैट वायर या फॉर्मेड वायर भी बोलते हैं, तो स्ट्रिप है जो है। तो इसमें जो है डायमेंशंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी जो है विड्थ लेंगे। तो ये सबसे पहले तो क्या है, सैंपल जैसे हम कॉयल आएगी, कॉयल में से सैंपल लेंगे, उसमें 300 mm सिरे से हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद लगभग 300 mm का सैंपल ले लेंगे, जो कि क्लॉज 6 पार्ट 36 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने को इसमें वर्नियर चाहिए इसकी विड्थ नापने के लिए, और वर्नियर की जगह आप माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं विड्थ नापने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वर्नियर ही हो, क्योंकि इसमें साफ ये वर्ड लिखा हुआ है कि क्लास 8.4 में बी में ये लिखा हुआ है मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, तो दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सैंपल लेके 3 जगह इक्वलेंट डिस्टेंस लगा लेंगे अपन, करीब 50 mm अप्रॉक्सीमेटली दूरी होनी चाहिए उसकी। तो वहाँ से हम इसकी थिकनेस नाप लेंगे, जैसे हम अभी ये नाप रहे हैं, देखिए 4.02, 4.00 और 4.01। और इस तरीके से अपन इसके बाद इसकी जो है थिकनेस नाप लेंगे। रेडियस की ज़रूरत नहीं रहती, रेडियस हटा दी गई है केबल की डायमेंशंस में। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो कर्व साइड रहता है उधर ये बॉल पॉइंट माइक्रोमीटर है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों साइड बॉल वाला या निडल वाला यूज कर देते हैं। एक तरफ सरफेस प्लेन होना चाहिए और एक तरफ बॉल लगी होनी चाहिए, जैसा कि ये दिख रहा है। और जो बॉल है, सरफेस प्लेन है, वो बाहर की साइड रहे, और जिधर अंदर कर्व है उधर बॉल रहे। तो इस तरीके से हम इसको ये आ गई। अब ऐसे तो ये 3 रीडिंग हमने ले ली हैं। अब हमें इनका जो है एवरेज लेना है। 0.77 प्लस 0.763 डिवाइड बाई 3। थिकनेस जो है वो और विड्थ 4.02 प्लस 4 ये हमारी थिकनेस आ गई और ये हमारी विड्थ आ गई, यानी कि 4.01 इंटू 0.764 आ गई। जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट है उसको हमें ध्यान रखना है कि अगर ये एक पॉइंट कोई रिक्वायरमेंट से नीचे जाता है या प्लस जाता है तो उससे हमें उसको फेल या पास नहीं मानना है। ये जो 3 रीडिंग का एवरेज वैल्यू जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो दी हुई है 4 ± 10%, और यहाँ पे दी हुई है थिकनेस में 0.8 ± 10%। तो कोई एक वैल्यू अगर 72 से नीचे आती है या 88 से प्लस चली जाती है तो हमें फेल नहीं मानना। तीनों रीडिंग का जो एवरेज है वो 0.72 से लेके 0.88 के बीच में होना चाहिए, और ऐसे ही विड्थ का 3.60 to 4.40 के बीच में इसका अगर एवरेज आता है। अगर मान लीजिए सपोज करो एक रीडिंग 350 आती है और एक 380 आती है और उनका एवरेज मिला के 360 से प्लस आता है तो उसको हम पास मानेंगे, फेल नहीं मानेंगे। धन्यवाद।